हाय फ्रेंड्स, केतन पाटिल वेलनेस कोच और गेनोथेरेपिस्ट। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात होगी या अलग टॉपिक पे बात होगी। टॉपिक का नाम ही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये टॉपिक आप मेरे से सुनने से अच्छा किसी स्पिरिचुअल लीडर से सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हम इस टॉपिक में अभी हम डीप उतरने वाले हैं वो चीज़ को थोड़ा सा सोच के देखिए आप। अगर मैं धर्म ये वर्ड यूज़ करता हूँ आज, तो कोई हिंदू धर्म का आदमी है तो वो उसको लगेगा कि मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम आदमी है तो उसको लगेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई क्रिश्चियन आदमी है तो उसको लगेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। लगेगा नहीं, वो उसी धर्म के खुद को मानते हैं और सही भी है। सब अपनी जगह पे सही है और सब अपने धर्म को श्रेष्ठ भी मानते हैं, बराबर है। लेकिन ये अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन के लोगों को जिंदा रहने के लिए हवा ही लगती है, खाना वही खाते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए, उनको हेल्दी रहने के लिए जो हैबिट क्रिएट करनी पड़ेंगी या जो हैबिट उनको पालनी पड़ेंगी वो तो सब सेम है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं अर्थ। अर्थ आग बंद किया तो अर्थ मतलब पैसा ही दिखना चालू हो जाएगा। थर्ड है काम। अभी 50 साल का भी आदमी रहेगा ना और ये वीडियो को देख रहा है, काम में बोलूँगा तो उसके मन में सेक्स ही आएगा। मोक्ष फोर्थ है, उसको बाद में देखते हैं। अभी धर्म पे ही आते हैं। पहले धर्म। अभी देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर अभी कितने साल से, 50 साल से या 50 साल के पहले से, जब से ये कल्चर आया तब से ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। जब कल्चर नहीं था तो डिवोर्स ही नहीं होता था, मालूम ही नहीं था डिवोर्स क्या चीज़ है। तो ये कैसे है कि लाल रंग में थोड़ा सा येलो रंग मिक्स करेंगे तो एक केसरी रंग बनता है। तो वही हुआ है। पाश्चिमात्य कल्चर कंटिन्यू हमने एक्वायर किया, हमारे खुद के कल्चर को ही भूल गए। तो इसको शायद हम अधर्म बोल सकते हैं। सुबह उठ के योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, सबको मालूम है। कितने लोग करते हैं, जो नहीं करते वो क्या है और जो कर रहे हैं वो क्या है। धर्म अधर्म का डेफिनेशन पहले धर्म का हमको क्लियर करना पड़ेगा। रात को देर रात तक मोबाइल देखना, ये क्या धर्म की बात है या अधर्म की बात है। कुछ भी देखना, देर रात तक पॉर्न देखना, ये क्या हो गया, इससे हो क्या रहा है। मतलब कोई अभी और एक थोड़ा सा डीप में जाता हूँ मैं। घर में पहले हम मिट्टी के साबुन से नहाते, अभी केमिकल वाला साबुन यूज़ करके घिस रहे, केमिकल वाला पेस्ट यूज़ कर रहे, केमिकल वाला सब चीज़ यूज़ कर रहे। ये बॉडी को ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, जर्दा खा रहे, ये सब चीज़ें करे, लटक के ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करे। पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं कि कुछ पर्पसलेस पढ़ाई है, मालूम ही नहीं पिछले साल क्या पढ़ा। 12वीं में वो 13वीं में आदमी भूल जाता है। पूरा ग्रेजुएशन किया और उसको पूछा जाए कि ग्रेजुएशन से क्या सीखा तुमने, बोलता है मालूम नहीं। तो ये जो मालूम नहीं ना, इसका आंसर है कोच। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपके पास कोच है तो शायद वो धर्म वाला काम हो सकता है। तो धर्म और अधर्म, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। अभी जो भी शास्त्र है उनके शुरुआत जो है ना सवालों से ही हुई है। और जो अच्छा आदमी है उसको ही सवाल आते हैं। जैसे अर्जुन को सवाल आए, उस कुरुक्षेत्र में तो बहुत से लोग थे लेकिन हर एक को सवाल नहीं आया कि पाप कर रहा हो कि पुण्य कर रहा हो। लेकिन जो धर्म की तरफ देखता है, वैसे ही हमको एक देखना पड़ेगा कि हम 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले पैदा नहीं हुए। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तो मोबाइल को अवॉइड नहीं कर सकते। हम प्लेन से जाना है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। या तो टेक्नोलॉजी का आप यूज करो, वेल्दी बन जाओ और हेल्दी बन जाओ। रिपीट कर रहा हूँ, हेल्दी बन जाओ या वेल्दी बन जाओ। आप बोलिए क्या बात कर दिया। हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हेल्दी रह सकते, मन को शांति प्राप्त कर सकते। इसको नाम मैं धर्म दूंगा। टेक्नोलॉजी हमको यूज कर रही है। ये 220 करोड़ के, हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट मोबाइल, मेरा स्मार्टफोन है। इसका मतलब जानते हो क्या, आदमी गधा हो गया और मोबाइल को उसने स्मार्ट कर दिया। स्मार्टफोन है, मराठी बोलते माझ्याकडे स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन नहीं, वो खा गया तेरे को स्मार्टफोन पूरा। अभी फोन स्मार्ट हो गया और जिनका फोन स्मार्ट है और खुद वो आदमी गधा ही बोलूँगा ना, बराबर है कि उसने ओवरटेक करने को दिया। ऐसा नहीं कि मोबाइल आया, मीडिया आया तो वो कुछ भी हो गया। आप डिसीजन लो कि मेरे को कितना देखना है। मालूम है, ये सोशल मीडिया केवल 1 मिनट का रील देखना है आपको दिन में। रिपीट करूँ, 1 मिनट का रील। उसके बाद में आपको क्या देखना है मालूम है कि आपको जो पढ़ना है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, जिनके साथ आपको रहना है उनको क्या क्या चाहिए, उनको शांति कब चाहिए, नींद कब लेनी है, कब उठना है, कब खाना है, क्या देना है। धर्म में आता है, धर्म में। इसका अर्थ जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गुड है, क्या बैड है, किससे आनंद मिलता है। आनंद भी कई टाइप के होते हैं, कोई दुखी तो मैं सुखी, ये भी एक आनंद है। लेकिन अंदर वाला आनंद और अंदर वाले आनंद से, क्योंकि एक चीज़ अभी और डीप जाऊंगा कि आप देखो, एक बच्चा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है,
एक स्त्री और एक पुरुष जब सर्वोच्च आनंद का एहसास करते हैं अपनी लाइफ में, तो जो तीसरा आता है 9 महीने के बाद, तो वो आने के बाद में सबको क्या होता है, घर में आनंद ही होता है। तो ये लाइफ का पर्पस है, आनंदी रहना है। तो आनंदी रहने के लिए या मेरे को खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, ये सब ऑर्गन से ऑप्टिमम लेवल पे काम निकालने के लिए मेरे को जो भी करना है, मेरे ब्रेन का पावर बढ़ाने के लिए, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, 1 लाख किलोमीटर की ब्लड वेन से उनका पावर बढ़ाने के लिए जो भी अच्छे कर्म मैं कर रहा हूँ, उसका अर्थ अगर मेरे को समझ में आ गया, तो जो काम मैंने बोला था ना, हमारी कामना भी उसी तरीके से दौड़ने लगेगी धर्म की तरफ। आपने जो मैंने अभी आप बताया, तो आपको अर्थ समझ में आ गया, तो अपनी कामनाएं भी वैसी, क्योंकि एनर्जी है तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। नीचे जाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, किसी जानवर को जाके एक जंगल में सिखाना नहीं पड़ता कि तू सेक्स करना सीख ले, खाना खाना। ये अभी हम ही सब एजुकेशन लाए हो, जब से सेक्स एजुकेशन आया तब से ज़्यादा बर्बादी हुई है। कोई ज़रूरत नहीं, जानवर को कौन सिखाता है, नेचुरल वे में सेक्स करते, नेचुरल वे में पैदाइश होती है, तो हम भी प्राणी ही है। तो ये सब समझना, इनका अर्थ खुद में स्टैंप लगाना कि ये सही है गलत, इसका अर्थ समझ में आ गया, तो हमारी कामनाएं आनंद की तरफ, सच्चिदानंद की तरफ उठना चालू हो जाएंगी। तो मोक्ष के लिए जाने का थोड़ी ज़रूरत है, मोक्ष आपको ढूंढते हुए आएगा, बराबर है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, आधुनिक, इसके ऊपर और एक टॉपिक आएगा कि आधुनिक युग में धर्म किस किस को कह सकते, पूरा लंबा लिस्ट है, अधर्म किस किस को कह सकते, क्योंकि बीच में तो अर्जुन को ही खड़ा होना पड़ेगा। कृष्ण कुछ भी नहीं देता, तुरंत नहीं देता, 18 अध्याय पढ़ने पड़ते, और उसमें भी वो लास्ट में बोलता है क्या कि सब छोड़, अभी मेरे को ही शरण में आ जा, यही सबसे बड़ा धर्म है। और शुरू में क्या बोलता है अर्जुन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब या धर्म, ये इस धर्म क्षेत्र में पंडुचे, मराठी में बोलते हैं पंडुचे और आमुचे, मतलब पंडुचे मतलब क्या, आमुचे मतलब क्या, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब मैं, ये जब होता है ना, जब ये होता है तभी महाभारत चालू होता है। और ये मैं क्या और पंडुचे मतलब भगवान के मतलब क्या, इनमें ये पूरा भगवंत गीता रची हुई है। तो ये अगर आप समझना चालू कर दो, ये आपको समझ में जब आना चालू हो जाए धर्म का अर्थ, तो कामनाएं आपकी उस वे में जाना चालू हो जाएंगी। मोक्ष के लिए जाने का ज़रूरत नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मोक्ष आपको ढूंढते हुए आएगा। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।